क्या प्रूफ है, क्या निशानी है कि भांडीर वन में ही भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ? इस वटवृक्ष के बारे में श्रीमद् भागवत जी में आता है जी 10वें स्कंद और 18वें अध्याय 22वें श्लोक। जी बृहंतो वाही मानस से चार्यंत्रश्च गोद्रम भांडीर वटम नामकम जम्मू कृष्ण प्रोग्राम 4 योजनों में फैला हुआ था। कितना विशाल था। इनकी शाखाओं से होकर के जमुना जी क्रॉस कर जाते थे भगवान। नंद बाबा कृष्ण भगवान को जब गैया चरवाने के लिए लाला को लेकर के आए, जब नंद बाबा की 9 लाख जो गाय थी इस वट वृक्ष के नीचे विश्राम करती थी। इतना विशाल था। बोलो राधा रानी की जय, बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय। देखो ये वट वृक्ष है ना, जी ये 5,500 साल पुराना है। 5,500 वर्ष पुराना है। जी उसी समय था द्वापर युग। हाँ द्वापर युग में कहते थे भगवान इन शाखाओं से होकर के जमुना जी क्रॉस कर जाते थे। हाँ तो नंद बाबा कृष्ण भगवान को अपनी गोदी में लेकर के आए। अच्छा जब लेकर के आए थे तो आधे रास्ते में आए तो एकदम से आंधी तूफान का, दिन में भी रात हो रही थी, तारे चमक रहे थे, बरसात हो रही थी, बाबा भयभीत हो रहे थे, घबरा रहे थे। हे प्रभु इसकी रक्षा करो, रक्षा करो। तो इसी वट वृक्ष की आड़ लेकर के छुपे थे। इसमें छुपने की जगह आज भी मौजूद है। इसी में राधे और श्याम भी लिखा हुआ नेचुरल भगवान की छवि दिखाई देती है। जैसे लेकर के छुपे हैं तो हजारों सूर्य के समान एक दिव्य और प्रकाश में दौड़ते। जैसे दिव्य प्रकाश जब बिना कोई होती है तो नंद बाबा उस प्रकाश को देख रहे थे। तो नंद बाबा के सामने श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। अब जैसे ही राधा रानी प्रकट हुई है तो नंद बाबा बोले कि लाली तू कहाँ से आई है, तू अपना पूर्ण परिचय दे। तो नंद बाबा को तुरंत दिव्य रूप के दर्शन कराए 16 सिंगार। जैसे 16 सिंगारों के दर्शन कराए तो नंद बाबा भी उनको प्रणाम करते बोले कि हे देवी तुम्हारे प्राणनाथ है। राधा और कृष्ण एक ही तत्व है, वही राधा है वही कृष्ण है। इसका लेख गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण गोपाल चक्र इसका पुराण में दिया। जैसे गोदी में ले लिए, गोदी में लेकर के नंद बाबा कह रहे हैं कि देख रानी मेरी 9 लाख गाय है और जो 9 लाख गाय है ना इधर उधर हो रही है, उनको ढूंढना है। तू ऐसा करिए इसको लेके जा और यशोदा मैया के पास पहुँचा के जाइए। तो ठीक है बाबा आप जाइए मैं पहुँचा दूँगी। तो नंद बाबा देख करके यहाँ से चले गए। जैसे ही चले गए थे तो राधा रानी ने एक छोटा सा पल्ला ले करके उसी में सुला करके ब्रह्मा जी का आह्वान किया, क्योंकि ब्रह्मा जी भी पूर्व तट पर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ी सुंदर सी जोड़ी है, अगर इनका मिलन करा देंगे सारे अपराध भी दूर हो जाएंगे, एक इनकी चरणों की भक्ति भी मिल जाएगी। तो जैसे ब्रह्मा जी आ रहे थे तो कृष्ण भगवान ने अपना रूप चेंज कर दिया, युगल रूप हो गए। अब जैसे युगल रूप हो करके एक दूसरे को श्रृंगार कर रहे थे। अब श्रृंगार करते करते ब्रह्मा जी पहुँचाते। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी आज मेरा वो समय आ गया है, आपको मौका मिल कराना। तो अग्नि को प्रकट करके इस वट वृक्ष को भी साक्षी करती हूँ दोनों को। जैसे पिता होता है अपनी बेटी का कन्यादान करता है ना, स्वयं ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया। आज भी वही वक्त यहाँ पे आता है जो राधा रानी के समय उपस्थित होगा। जैसे किसी रूप, जैसे पेड़ पक्षी कीड़े मकोड़े पतझड़ बन करके देख रहे हैं, वही वक्त यहाँ पे आ गया। बोलो राधा रानी की जय। ये राधा रानी है, कृष्ण भगवान है, यहाँ पर गठबंधन हो रहा है, जयमाला है।